धारी देव हो परशाधारी तेरी ये महिमा दुनिया जानती है परशुराम गिराए तेरी आरती जय परशुराम जमदनी है पिता आपके रेणुका महातारी तेरी ज्योत जगे है न्यारी दुश्मन पर तुम हो भारी तुम हो बड़े बलकारी जगो दे सारे ये विचार परशुराम जय जय परशुराम प्रभु हो जाए मैं तुम्हारी तब तुमको नर और नारी आपकी अनुवार है परशुराम जी छठे विष्णु के वर्षाधारी तेरी आरती परशुराम जी मन में धारती है परशुराम जी स्वागत है। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुमन जी हमारी जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं, कृपया करके वो भी आगे आ जाएं और सभी बहनें जहाँ जहाँ स्थान मिलता है वहाँ बैठ जाएं आराम से। के नागरिक मारे गए, एक तो उनकी आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखना है। इसके साथ साथ ही हमारी इस अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री सुधीर कांत जी का कल देहांत हो गया और उनको भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना था, तो उनकी भी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखना है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इस कार्यक्रम को मैंने पहले ही कहा कि हम 2 चरणों में बांट कर रखते हैं। पहला चरण है कि हमारी कार्यकारिणी वार्षिक कार्यकारिणी होती है और वार्षिक कार्यकारिणी परशुराम जन्मोत्सव के दिन ही हम सुनिश्चित करते हैं। जब से संगठन दिल्ली में आया है तब से कार्यकारिणी परशुराम जन्मोत्सव वाले दिन ही होती है। पहले कार्यकारिणी के विषय और उसके बाद में भगवान परशुराम के संदर्भ में जो भी हम सबके विचार हैं वो यहाँ पर मंच के माध्यम से रखे जाते हैं। पी.डी. शर्मा जी दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष बने, उससे पूर्व जो हमारे अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में परिचय सम्मेलन, परशुराम जन्मोत्सव और बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ जब बी.डी. शर्मा जी अध्यक्ष बने तो हमने इस संस्था के कुछ उद्देश्य तय किए, कुछ काम तय किए और उन कामों को करने का निर्णय किया। आपके हाथ में एक पत्रक आया होगा, वो पत्रक हमने आपको पहले ही इसलिए वितरित कर दिया कि संस्था रचनात्मक रूप से और सकारात्मक रूप से किस दिशा में काम करना चाहती है और किस दिशा में काम कर रही है। और बुद्धिमान ही कहे जाते हैं। उन संकल्पों में आपने एक बात देखी इसमें कि सबसे पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए हम में से किसी के अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं या किसी का स्कूल है, किसी के कॉलेज हैं, कोई शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ है, वो अपने अपने संस्थानों के माध्यम से बच्चों की कहाँ पर कैसे मदद कर सकते हैं। आप संस्था के बड़े पदाधिकारियों से, जिले में जिलाध्यक्षों के माध्यम से, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश की टीम जो हमारी कार्यकारिणी है उसके माध्यम से
अगर किसी को लगता है कि हमें इस बच्चे को मदद की आवश्यकता है तो हम एजुकेशन में बच्चों को हम इस प्रकार की मदद करने में सक्षम हैं। और इंजीनियरिंग में एडमिशन उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो संस्था उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन कराई, वो संगठन करेगा। परशुराम जयंती और इस तरह के आयोजन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि हम वर्ष में एक बार इकट्ठे हुए भगवान परशुराम और सब हम लोग अपने अपने घर चले गए और चुपचाप आराम से जाके काउंसलिंग और गाइडेंस कैंप ये भी लगातार किसी भी जिलों में आपके जिलों में व्यवस्था करके वहाँ पर कैरियर काउंसलिंग के आप वहाँ पर कैंप लगाएं और बच्चों को एक बुक बैंक की व्यवस्था की है। और ये आग्रह सभी जिलाध्यक्षों से ही है। काम है ये तो हमने अपने संस्था के माध्यम से जो संकल्प किए ये तो वो काम है। इसके अलावा पिछली जो कार्यकारिणी हमने की पिछले दिनों, तो हमने उस कार्यकारिणी में एक बात और रखी, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वो लोग अपनी कार्यकारिणी को पूरा बना लें। कार्यकारिणी में कम से कम 10-11 उपाध्यक्ष बनाएं, 10-11 मंत्री बनाएं, कम से कम एक महामंत्री, कोषाध्यक्ष वगैरह जो भी उसमें पूरी कार्यकारिणी को पूरा कर लें। और कार्यकारिणी को पूरा करने के बाद में एक जिले के अंदर या तो आप अपनी टीम को नीचे वार्ड स्तर पर तैयार करें या विधानसभा स्तर पर तैयार करें। पीछे शिवकुमार कौंसिल जी कोषाध्यक्ष बैठे हैं तो उन्होंने ये सुझाव दिया था उस समय कि आप पहले विधानसभा स्तर पर अपनी कमेटी को बनाइए, अपनी टीम विधानसभा की टीम बने और विधानसभा के अध्यक्षों को बोलिए कि वो अपनी वार्ड स्तर पर अपनी टीम को बनाएं। जब आपके संगठन का प्रारूप नीचे तक आ जाएगा तब हम बड़े काम करने में हम सक्षम हो पाएंगे। और तो ये तो संगठन की बात है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी संगठन के निर्माण को आप पूरा कर लेंगे उतना बाकी कामों में हम अपनी भागीदारी हम अपनी निभा सकते हैं। कुछ जिलाध्यक्ष जिला करेंगे तो प्रदेश क्या करेगा? हर एक पदाधिकारी को प्रदेश के एक जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों में एक तो उपाध्यक्ष और एक मंत्री, एक उपाध्यक्ष और एक मंत्री, उपाध्यक्ष प्रभारी, मंत्री सह प्रभारी उस जिले के अंदर जिलाध्यक्ष के साथ मिलकर आपको सहयोग करेगा और पूरी टीम का जो रचना है, पूरी कार्यकारिणी की रचना को पूरा कराएगा। कार्यकारिणी और परशुराम जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम होगा अब वो दिल्ली में होगा और बड़ा होगा। और सुनील जी हमारे बीच में उपस्थित है, मंच पर आ रहे हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। की मांग, क्योंकि अब दिल्ली में तो बात कर लें, ट्रिपल इंजन की सरकार है। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग अगर अब नहीं की तो कब करेंगे? ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग पूरे जोर शोर से उठाने की पूरी एक तैयारी कर ली है। पूरा एक ड्राफ्ट तैयार है। बीडी शर्मा जी और बहुत 4-5 लोग उस ड्राफ्ट पर लगे हुए हैं। जल्दी ही ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग के लिए हम लोग भारत सरकार के संबंधित मंत्री और अधिकारियों से इस विषय पर मिलना शुरू करेंगे ताकि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जा सके। इसमें हमारे पंकज शर्मा जी पीछे बैठे हुए हैं। का अनुभव है भगवान परशुराम के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जो भी उनका मंचन के माध्यम से जो आम व्यक्ति को बताया जा सकता है, उसकी तैयारी के लिए इनको कह दिया है। पिछली बैठक में बात हुई थी और क्योंकि पूरे इस कार्यक्रम के लिए पूरा 1 वर्ष है और बड़ी योजना का कार्यक्रम है, तो ये तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। और जहाँ भी देश भर से इसके संदर्भ में जो भी कलाकार, जो भी आपको कहीं से भी बुलाने हैं, कुछ करना है, तो वो आप अपना काम ये समझो कि आज से ही शुरू करें। तो काम और एक बात और भी आती है जो मुझे हर बैठक में बोलना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, राजनीतिक लोग भी तो सामाजिक लोग हैं। हो सकता है कि मैं भीषण शर्मा जी को चाचा जी बोलता हूँ तो सामाजिक चिंतन आ गया। पराशर जी बैठे हुए हैं, हम उन्हें बड़े भाई बोलते हैं। जहाँ हम बड़े भाई, चाचा जी, ताऊ जी बोल रहे हैं,
और कुछ लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग समाज के अन्य प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं। एक तो ये कहना बंद कर दें कि समाज के काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज के काम के साथ राजनीति भरपूर होनी चाहिए। अगर राजनीति तो हम समाज का काम नहीं कर पाएंगे। करनी है और समाज की भी बात जमकर करो, डटकर करो, क्योंकि हम सब लोगों को ये दो धुरी हैं। इन दो धुरी को जब तक मिलाकर हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारा चिंतन पूरा नहीं होता है। विश्वास करें, जब हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग जब इन कार्यक्रमों में आना शुरू करेंगे तब ये कार्यक्रम अपने आप ही सोते ही बड़े होते जाएंगे और संस्कार ऊपर से नीचे वो अपने आप स्थानांतरित होते चले जाएंगे। बच्चों को साथ लेके आए कार्यक्रम में और इसकी शुरुआत हम करेंगे। बच्चे आए, बच्चे भी देखें, कार्यक्रम का मंचन हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं और किस तरह भगवान परशुराम जो हमने पैसा इकट्ठा किया, जो हमने खर्चा किया, पीछे अनूप वाटिका में ब्राह्मण पंचायत की थी, तो जब कार्यकारिणी हो तो कम से कम लेखा जोखा भी उसमें कार्यक्रम के माध्यम से आ जाना चाहिए। कि वो अपना विषय रखें और इसके बाद में है, क्योंकि वित्त मंत्री का मेरे पास जिम्मेदारी दी हुई है इस संस्था की। पिछले 3-4 महीनों से मैं इस भार को संभाल रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी एक एक पाई अगर आपने संस्था को दी है तो वो सही मद में खर्च हो और उसका हिसाब आपको मिल जाए। तो ऐसा मैंने प्रयास किया है। ये हमारा मेरे वित्त मंत्री के कार्यकाल में दूसरा आयोजन है। तो पहला जो कार्यक्रम जो हमने किया था वो ब्राह्मण पंचायत के रूप में हमने अनूप वाटिका में किया था और मेरे हिसाब से बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ। ब्राह्मण समाज के सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नहीं है, विश्वास की कमी है। जिस दिन विश्वास एक दूसरे पे जम जाएगा, समाज वैसे ही ऑटोमेटिकली हम लोग अग्रणी रहे हैं इस देश के, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। चाहे अंग्रेज आए हों, चाहे मुगल आए हों, लेकिन सभी ने हमारा लोहा माना है, इसमें तो कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण पंचायत का आयोजन हुआ था उसमें लगभग 81,000 रुपये हमारे पास कलेक्शन हुई टोटल, जिसमें 66,000 के आसपास खर्च हुआ और 15,600 कुछ रुपये मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है। तो 15,000 रुपये अमाउंट के हिसाब से कम हो सकता है, लेकिन समाज जिस हिसाब से हमारा सोचता है और जिस हिसाब से काम करता है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि है कि हमारे पास में 15,000 रुपये का कोर्स बचा हुआ है और आयोजन हो गया। उसी से निश्चित रूप से कार्यकारिणी होती और आप लोगों के सहयोग से जो भी धन आया है, तो मान के चलिए कि उस 15,000 में वृद्धि ही होगी, कम नहीं होगा। उसी बात को देखते हुए भाई परवेश जी ने जो आपके सामने समक्ष बात रखी कि भाई आने वाले समय में जो हम लोग बातें सोच रहे हैं या जो हम आयोजन सोच रहे हैं, जो समाज के प्रति काम करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए 2 चीज़ की आवश्यकता प्रमुखतः पड़ती है। नंबर 1 है धन और दूसरा है संख्या में भरपूर मात्रा में बैठे हुए और धन की भी कोई, अब मुझे लगता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भाई धन की भी कोई कमी पड़ेगी नहीं। तो पिछले आयोजन में हमारे पास 15,000 रुपये बैलेंस बचा है और आज के आयोजन में भी सरप्लस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मेरा भी सुझाव, हमारी जो कोर टीम की बैठक हुई उसमें मैंने रखा कि भाई हमको बार बार धन सभी से ना मांगना पड़े, तो उसके लिए एक मेरा सुझाव था, आपने पत्रक में पढ़ा भी होगा और आपके समक्ष पहले भी आ चुका है कि भाई एक विषय अगर हम वार्षिक शुल्क के रूप में कुछ सदस्य अभियान चलाएं और ये जिले स्तर पे से प्रारंभ होकर के विधानसभा स्तर पे जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो हमें आयोजन को करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है वो पूरी हो जाएगी। और किसी को, मैं समझता हूँ कि 251 रुपये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। ब्राह्मण समाज में तो दारू कम पीते हैं, लेकिन जैसे दारू की एग्जाम्पल देते हैं कि भाई एक पौवा भी 251 में नहीं आता, तो 251
साधारण स्तर से 1100 रुपये पदाधिकारी, चाहे वो जिले का हो चाहे वो प्रदेश का हो। एक बार और तालियां बजा दीजिए। जब भी कोई कार्यक्रम होगा, हम कोई इसके लिए बैंक में कोई FD वगैरह कोई हमारे पास में नहीं है। अभी श्री भाई साहब ने बताया कि हमारे पास तो कुछ पैसा सरप्लस है और इस कार्यक्रम का भी सरप्लस होगा हमारे पास, पैसा बचेगा। लेकिन जब भी कार्यक्रम होगा, हम उस समय जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जब भी कार्यक्रम होगा, वैसे तो कार्यक्रम 1 या 2 कार्यक्रम साल में होने हैं, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रत्येक पदाधिकारी वो 2100 रुपया अपना सहयोग राशि देगा और जो जिले के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी कार्यकारिणी की सहमति से 3100 रुपया प्रदेश में जमा कर देंगे। आप सहमत हैं इस बात से? तो इस पर भी तालियां बजा दीजिए ताकि हम ये समझ जाए कि ये प्रस्ताव भी पास है। हमारे फंड के दोनों प्रस्ताव पास हुए। उपायुक्त रहे श्री अमित शर्मा जी महोदय आए हैं, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अलग अलग सेवाएं देते हैं और समाज के लिए समर्पित हैं। जैसे वी4यू फाउंडेशन से एक गगन कोहली जी और पंकज शर्मा जी हैं, मैं उनसे कहूँगा एक बार यहाँ आ जाएं। तो हमेशा समाज के लिए समर्पित रहते हैं। और जो आप देख रहे हैं कि जो 100 फुटा रोड पे जो हरियाली दिख रही है ना, पेड़ जो हैं उसको ये हफ्ते में 2 बार पानी देने का भी काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम लोग इनको सराहेंगे तो ये लोग आगे आएंगे, समाज का तभी थोड़ा भला होगा। श्री देवेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, हम उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे राधेलाल शर्मा जी जो बहुत वरिष्ठ वकील हैं, यहाँ आए हैं, हमारे अंकल जी, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जोड़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारे लोग हैं, जैसे GTB हॉस्पिटल में हैं या कहीं, जैसे भाई हमारे भाई साहब ने एक प्रकोष्ठ बनाया है कि भाई हम प्लेसमेंट में कहाँ मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से हर क्षेत्र में हम आदमियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में कहीं भी जो भी लोग जहां अपने समाज में लोगों की मदद कर सकते हो, वो खुद आगे बढ़कर आएं और बताएं कि मैं इस क्षेत्र में मदद कर सकता हूं, ताकि इस समाज की भलाई के लिए हमारी संस्था थोड़ा और बेहतर रूप से कार्य कर सके। कि जो हमारे अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें व्यवस्था के रूप में हमारे जितने भी जिला के और प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के सभी लोगों ने मिलकर जो काम किया वो सराहनीय है। और अब उसको एक हम संगठन के रूप में उन्हीं में से ही, जिले में से और वार्ड में से, प्रदेश में से और राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों को चयनित करें और उनकी एक व्यवस्था को संभालने के लिए उनमें से लोगों को आगे लेके आए, ताकि जो भी कार्यक्रम हो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, और व्यवस्था साथ में उसके लिए भी कि हम लोगों की कहां से कैसे मदद कर सकते हैं, उस व्यवस्था को भी देखा जा सके। तो भी समाज में जो लोग जिस डिपार्टमेंट में हैं, अपने समाज की भलाई के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो आगे आए और स्वेच्छा से ये बताएं कि मैं यहाँ पर हूँ और ये काम कर सकता हूँ। और वो स्वेच्छा से भी, और आप ये समझें कि आपको वो फिर करना भी पड़ेगा एक प्रतिबद्धता के रूप में। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी हैं आज कुछ ना कुछ अपने इस मीटिंग के बाद जरूर 1-2 लोग आए जो बताएं कि भाई हम। एक बात बहुत सारे लोग बोला करते थे जो हमने सुनी है, ब्राह्मणों के कोई भी अधिकारी जब बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं तो काम नहीं करते। इस बात को अगर किसी व्यक्ति ने झुठला दिया है और झूठ सिद्ध किया है, वो अमित कुमार शर्मा जी ने सिद्ध किया है कि ऑफिस में जाने के लिए भी आदमी 100 बार सोचता है कि जाऊं या नहीं जाऊं। अभी बैठे हुए हैं नरेश वशिष्ठ जी। नरेश वशिष्ठ जी एक बार खड़े हो जाइए। इनके सुपुत्र पिछले से पिछली बार IRS हुए, उसके बाद में IPS हुए, इस बार इनके सुपुत्र IAS हो गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अब दिल्ली प्रदेश के मेरे सहयोगी सामंत सदस्य के रूप में लिया था। आदरणीय प्रमोद शर्मा जी शिक्षाविद हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं, और आदरणीय अमित शर्मा जी
जो एडिशनल कमिश्नर हमारे रहे हैं वो हमारी कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उनको शामिल किया गया था। और अमित शर्मा जी के विषय में भाई प्रवेश जी ने बहुत कुछ बताया। अमित शर्मा जी के यहाँ जब मैं पहली बार गया, मैंने भाई साहब कहना मैं ये आपको हम अखिल भारतवर्ष से ब्राह्मण महासभा के साथ जोड़ना चाहते हैं। बोले मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ। बोले आप पहले बताइए आपकी मेंबरशिप कितनी है। और उन्होंने तुरंत ही मेंबरशिप लाकर मुझे दी और मैंने तुरंत उनको मेंबरशिप का फार्म भी उन्होंने भर के दिया। तो हमारे प्रदेश सचिव बहुत दूर तक निगाहें जा रही हैं। अभी भाई प्रवेश जी ने इनको हम और मजबूती के साथ काम करना चाहते हैं। हमें सहयोग चाहिए आप लोगों का, हमें चाहिए इस समाज का, अपने समाज का चाहिए। और मैं आपकी बार में और थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने इस कार्यक्रम को सामाजिक भगवान परशुराम का जो जन्मोत्सव है इसे सामाजिक समरसता के रूप में लिया है। सामाजिक समरसता इस बार भी लिया है। इसमें हमारे सभी जितनी भी हमारी बिरादरियाँ हैं हमने सबको इनवाइट किया। उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारा उद्देश्य पैसा रखना नहीं है, हमारा उद्देश्य है समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना। अब यदि सारे पैसे को हम ले लें जिलाध्यक्ष से तो जिलाध्यक्ष के वो हम किससे कार्यक्रम करेंगे। तो जिले से जो भी मेंबरशिप इकट्ठी करेंगे वो जिलाध्यक्ष अपने पास रखेंगे। मेरी बात समझ में आई। इसी तरीके से विधानसभा अध्यक्षों के लिए भी जिलाध्यक्षों को अपने यहाँ घोषणा पड़ेगा कि विधानसभा अध्यक्ष अपने यहाँ जो भी मेंबरशिप करेंगे अपने विधानसभा के कार्यक्रमों को करने के लिए वो अपनी राशि को अपने पास रखेंगे। दिल्ली के अध्यक्ष के लिए मैं बहन पूनम जी के नाम का प्रस्ताव कर रहा हूँ। उनको मैं पूर्वी दिल्ली महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ। सारी दिल्ली में आपकी में छाए हुए हैं। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले में आपकी कारखानी न हो। जहाँ जिले में हमारे चाहे वो साउथ दिल्ली हो, वेस्ट दिल्ली हो, सेंट्रल दिल्ली हो, चांदनी चौक हो, नरेला हो, नजफगढ़ हो, सभी जगह हमारे लोग आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने जोड़ा है। आप ही मेहनत करिए, आप जोड़िए, समाज में एक नया संदेश जाएगा। साथ ही मैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा पंजीकृत 258 के तत्वाधान में बहुत अतिशीघ्र ब्राह्मणों की जो समस्याएं हैं, वैवाहिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए हम बहुत जल्दी ब्राह्मण वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजन करने जा रहे हैं। जी हमारे बीच जो मौजूद हैं उनका अभिनंदन है, स्वागत। जैसा पहले परवेश जी पहले कह चुके हैं, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम अपने परिवारों को इसमें हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारों के लोगों को लेकर आए, अपने बच्चों को, अपनी जैसे कि सबको काम की पत्नी है और अपने मतलब हस्बैंड, हम सब अपनी फैमिलीज को लेकर आए। भगवान परशुराम की। देखिए जो मेरा सुझाव है, हालांकि वो मुझसे पहले ही मेरे पूर्व कहा जा चुका है कि कहीं भी हमारा कोई कार्यक्रम हो ब्राह्मण समाज का, मैं ब्राह्मण समाज के प्रति नतमस्तक हूँ, वो प्रत्येक कार्यक्रम जाता हूँ। लेकिन शायद मेरा बच्चा नहीं जाता होगा या मेरी बेटी नहीं जाती होगी, तो यानी कि मेरे बाद ये समाज खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो कहा गया है कि हमें अपने बच्चों को लेकर चलना है और चलना है। मेरे दोनों बच्चे अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पे आने वाले हैं, ड्यूटी से आएंगे और हर कार्यक्रम में आते हैं। मेरी जो टीम आई है उसमें इस्पात जी वगैरह ने देखा हुआ है कि मेरे प्रत्येक कार्यक्रम में, चाहे परशुराम जी का हो, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, मेरे दोनों बच्चे बराबर सहयोग करते हैं। और जैसा कि अभी परवेश जी ने भी कहा है कि कोई अधिकारी जब उच्च पद पर पहुँच जाता है तो वो समाज का ध्यान नहीं रखता, लेकिन उसका इस तरह से काट कर दी है हमारे अमित शर्मा जी ने, जो प्रत्येक कार्यक्रम में आते हैं। पिछले 3 वर्षों से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और जिनके पास भी इनका नंबर होगा अमित शर्मा जी का, अगर इनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया तो विदिन 10 मिनट्स आपको रिप्लाई आ जाएगा। इतने बढ़िया आदमी हैं और इनके पास जाओ किसी काम के लिए, पद में रहते हुए ब्राह्मणों का काम करते करते अन्य समाज के लोगों का भी काम करते हैं। तो मेरा ऐसा अनुरोध है, हमारे साथ जो भतीजे हैं इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जिलाध्यक्ष इसमें अपनी आहुति डालेगा, तो इनकी सलाह को मानते हुए हमारी टीम ने इनको सहयोग दिया। हालांकि सहयोग छोटा सा था, लेट हो जाता है, उसके लिए समाप्त करती हूँ। जय परशुराम। बहुत बड़ा नाम है आदरणीय पार्षद जी, और ब्राह्मण समाज में
बहुत सारे लोगों ने काम करना भी इनसे सीखा है। राशन जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, आपका उद्बोधन और आशीर्वाद मिले। ये कहना चाहता हूँ राजीव कौशिक या बेबी शर्मा जी या प्रवेश शर्मा जी, ब्राह्मण समाज में कोई गरीब लड़की शादी के योग है और वो शादी करने में असमर्थ है तो उस बारात के खाने का खर्चा महेंद्र पाल सकते हैं। बहुत अच्छे। और ये नहीं है कि एक लड़की हो, जितनी भी होंगी उनकी केवल कच्चा सामान राशन उनका हम देते। और दूसरी बात, मैं एक संस्था का प्रधान हूँ तो हमारे पास थोड़ी सुविधा भी है। परशुराम भवन है, उसमें कन्याओं की शादी, बेटों की शादी होती है। अगर कोई ब्राह्मण है और गरीब है तो उसमें भी छूट इस कार्यकारिणी की राजीव कौशिक, देवी शर्मा, प्रवेश शर्मा, शिव कुमार जी, इनकी रिकमेंडेशन पर छूट भी दी है। बहुत दिन बाद ब्राह्मण समाज की कार्यकारिणी का लेखा जोखा और कार्यक्रम देखने को मिला और हमें भी कुछ सीखने को मिला। अमित शर्मा जी हमारे बैठे, इनके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ, नाम लेना भूल गया। अच्छा लगा कि कार्यकारिणी ने बहुत अच्छे लोगों को इस कार्यकारिणी में रखा है और समाज के प्रति हर प्रकार की तरह हर डिपार्टमेंट अलग अलग, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे आर्थिक मामले हो, चाहे धार्मिक मामले हो, चाहे सांस्कृतिक मामले हो, सबको जोड़ते हुए आपने कार्यकारिणी का गठन किया और लोगों को दायित्व सौंपा। मेरा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे भी हमेशा ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में मैं पहुंचता हूं हर जगह। और क्योंकि ब्राह्मण हम सबसे पहले, कोई मैं यहाँ पर कोई मुख्य अतिथि या विधायक की हैसियत से नहीं आया, बल्कि ब्राह्मण का बेटा होने के नाते आपके बीच में आपके यहाँ पर आया। भाई प्रवेश दिवाकर जी बड़ा अच्छा मन चलाते हैं और अच्छी तरह लोगों को पेश करते हैं कि अब ये बोलेंगे। प्रवेश दिवाकर जी को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, बहुत ही सरल स्वभाव, सामाजिक, धार्मिक भी, और समाज के साथ साथ हर क्षेत्र में प्रवेश दिवाकर जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। भाई राजीव कौशिक जी समाज के साथ साथ राजनीतिक भी, और डी शर्मा जी ने सभी लोगों को इसके साथ जोड़ा है। भाई दीपक शर्मा जी जैसे व्यक्ति, पूरी कार्यकारिणी बहुत अच्छी उन्होंने बनाई। शिव कुमार कौशिक जी, मैं आपका पूरी कार्यकारिणी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और भीषण शर्मा पूर्व विधायक या नेता अवेता कुछ नहीं, बल्कि ब्राह्मण का बेटा होने के नाते आपकी कार्यकारिणी के साथ। और प्रवेश जी, आपको पता होगा कि जब मैं एमएलए था तो मैंने बड़े ब्राह्मण चुनाव लड़ाए नगर निगम, बहुत ब्राह्मणों को टिकट दिया। 2-3 भाई बैठे हैं, राजकुमार शर्मा जी बैठे हैं, महेंद्र पाराशर जी बैठे हैं, ब्रह्म स्वरूप शर्मा जी बैठे हैं, गौरव शर्मा, मैंने बड़े ब्राह्मण, कम से कम 15-20 ब्राह्मणों को चुनाव लड़ाया जब मैं जिला अध्यक्ष था कांग्रेस। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, फिर कहीं अगर सत्ता में आया, अनिल गौड़ बैठे, हमारा छोटा भाई है, ये भाजपा से पहले हमारे साथ कांग्रेस में ही थे। भाजपा से मैं कहता हूं, अगर अनिल गौड़ चुनाव लड़ता है तो भाजपा को वोट दो, अनिल गौड़ को जिताओ भीषण शर्मा भाई के साथ। हम सब आपस में भाई हैं, कोई किसी भी पार्टी से लड़े, लेकिन कभी कभी दुख होता है, कोई बुरा न माने, ब्राह्मण समाज के भाई के शर्मा जी बैठे हैं, अध्यक्ष हैं, कभी कभी दुख होता है जिस पार्टी की, जिस व्यक्ति की, परिवार की 10,000 वोट भी ना हो। मैं बनियान की बात करूं, गोंडा विधानसभा में 10,000 वोट नहीं है और 2 बार से विधायक बन रहा है और 80,000 वोट ब्राह्मणों की है। गलत बात है ना? अगर हार रहे तो बिल्कुल गलत बात है जी। अगर हार रहे हैं कई गलत बात है। अगर कहीं हमसे सजा गलती होती है, श्रीधर शर्मा लड़े थे, गौरव शर्मा लड़े, हम सब लड़े अलग अलग पार्टियों से, किसी एक ब्राह्मण को चुन लेते जो अच्छा होता, लेकिन 3 ब्राह्मण हार गए और बढ़िया का लड़का जीत गए और लगातार 2 बार जीत गए। ब्राह्मण समाज के घर में बैठ करके आपने हमें सजा, लेकिन जहाँ पर चुनाव हो रहा है, हमारा युद्ध हो रहा है किसी दूसरे समाज से, तो ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद हमारे ऊपर होना चाहिए कि हमारी आपसे प्रार्थना ही आपसे पड़ेगी।
मैं आपके इस समाज के पार्टी के लिए, आपके भारत ब्राह्मण समाज के लिए मैं अपनी तरफ से 51,000 रुपये आज आपको देना चाहता हूँ। आपको 51,000 रुपये आपके समाज को मैं दूँगा। तो कहीं भी जैसे धनगर पारासर जी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं जमुना विहार के, वो मेरे समझी भी हैं क्योंकि मेरा बेटा भी आया इनके यहाँ पर, तो इन्होंने भी कहा है और मैं कहता हूँ और भी अगर ब्राह्मण समाज के लिए कितना भी चंदा चाहिए, हम सब लोग मिलकर के, राजीव कौशिक जी, हम सब मिलकर, दिवाकर जी मिलकर के चंदे की कमी नहीं होने देंगे। कितना भी चंदा चाहिएगा हम सब लोग इकट्ठा करके देंगे और ब्राह्मण समाज को मजबूत करेंगे। सब मिलकर उसकी शादी कर दो। ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके पड़ोस में दबा रहा है, उसके मुंह पर दौड़दार तमाचा मार के उसको जवाब दो, लेकिन ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को दबने मत दो। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं चाहता मैं कुछ कहते हुए आपको विश्वास देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं एक और बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा अपना स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अर्बन बॉर्डर पब्लिक स्कूल। मेरे स्कूल के अंदर 95% ब्राह्मण टीचर है, 95%। और कोई भी अगर ब्राह्मण का बच्चा आपने फ्री पढ़ाना है तो मेरे स्कूल में भेजते रहना, मैं सबको फ्री पढ़ाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम समाप्त हुआ है। भाई सभी लोग अपना स्थान, एक बार बैठ जाइए जरा, कृपया मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है भाई सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद करता हूँ सम्मानित मंच भाई परवेश शर्मा जी, बीडी शर्मा जी अध्यक्ष है हमारे, परवेश शर्मा जी, शिव कुमार कौशिक जी, तो संजय भाई हमारे, कौशिक जी हमारे सभी पदों पे रहे हैं। भारत टीवी वाले राहुल भी खड़े हैं भाई हमारे। तो बड़े खुशकिस्मत है हम ब्राह्मण समाज में। हमारे अमित शर्मा जी तो एक ऐसी छाप दिल्ली वालों को छोड़ के जा रहे हैं। अभी नोएडा में उनकी बड़ी पोस्टिंग हुई है फर्टिलाइजर कंपनी में। तो जब जब इन लोगों के पास गए हम, कई काउंसलर इकट्ठे हो गए, तो इन लोगों की ऊर्जा देखने वाली है। उनसे सब काउंसलर को सेटिस्फाई करके वो अपना काम करते हैं और फीडबैक देते हैं, टेलीफोन करते हैं। तो इन्हें हॉर्टिकल्चर भी दे रखा था, तो मेरे यहाँ 2 पार्क हैं, तो वो इतने सुंदर पार्क बना के भेजे इन्होंने। मैं अपने आप को, मेरा वो ड्रीम आपने बना दिया, उसी पे जीत जाऊंगा मैं अगला चुनाव, सच्चाई बता रहा हूँ। और कोई भी चुनौती हो, अभी सीलापुर में कोई एक लड़का हमारा हिंदू समाज को मार दिया था, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, डर रहे थे लोग। एक ही परिवार के 8-6 मेंबर पहले मार चुके हैं समाज के। अरे भाई राजधानी है। ऐसे ही 12-13 नंबर गली ब्रह्मपुरी मेरे वार्ड में, वहाँ हिंदू मंदिर है हमारा, शिव मंदिर, उसके पास में मस्जिद खोल रहे हैं, उसका गेट खोल रहे हैं। क्यों भाई? शुभकामनाएं, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। हर जयंती को हम लोग मनाते हैं, चाहे महर्षि वाल्मीकि की हो, अम्बेडकर जयंती हो, परशुराम जयंती हो। तो मेरा ये कहना है कि कहीं भी किसी जयंती के, किसी महापुरुष भगवान के प्रोग्राम में हम लोग जाएँ तो वहाँ जब घर से जाएँ तो कुछ न कुछ सीख लेके जाएँ। तो जैसे परशुराम जी से हम क्या सीख ले सकते हैं? त्याग हो, तपस्या हो, तप हो, मेहनत हो, स्वाभिमान हो, ये सारे गुण जो है आपके अंदर थे। तो इस तरीके के गुण हम लोगों में यहाँ आए, हम लोग यहाँ से ऐसा संकल्प लेके आए। कई स्टोरी हैं, चाहे गणेश जी के साथ वाक्य हुआ हो, चाहे शिव जी के साथ वाक्य हुआ हो, चाहे द्रोणाचार्य के साथ वाक्य हुआ हो, सब में कहीं ना कहीं स्वाभिमान का संदेश, कहीं योग्यता का संदेश, कहीं दान का संदेश, कहीं तप का संदेश, कहीं त्याग का संदेश। एक चीज़ हो, जैसे ऋषि अनुसूया, मतलब सती अनुसूया और द्रोणारूपा, 2 स्त्रियों के साथ उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत बड़ा उस समय जो है मोर्चा खोला। तो मेरा कहने का मतलब नारी सशक्तिकरण की बात जो आज हो रही है, परशुराम जी ने तो इसे 5,000 साल पहले उस समय जिस समय रहे होंगे उस समय बात कही। तो कहने का मतलब किसी भी समाज का निर्माण या देश विकसित तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम नारी का सम्मान न करें, नारी के सशक्तिकरण के काम न करें। ऐसा परशुराम जी ने हमें सिखाया।
तो इन सभी सीखों को लें। दूसरा कि जैसे मैं किसी भी ब्राह्मण समाज के प्रोग्राम में कहता हूँ सबसे बड़ी हमारी ग्रीवांस क्या रहती है, यार बच्चों को जॉब नहीं, रिजर्वेशन। तो मेरा कहना है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करिए, अपने बच्चों को बहुत पढ़ाइए, लायक बनाइए, उनको डॉक्टर बनाइए, लॉयर बनाइए, बाहर भेजिए। आज 3 करोड़ लोग हिंदुस्तान से बाहर NRI और PIO के रूप में काम कर रहे हैं। अगर उसमें संख्या देखेंगे तो 70% 80% लोग ब्राह्मण मिलेंगे। तो वो किस योग्यता के बल में पूछे, और अगर उनमें से किसी से भी पूछा जाए कि भैया सरकारी नौकरी लोगे, तो एक भी नहीं बोलेगा कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो अपने बच्चों को इस लायक बनाओ, इतने योग्य बनाओ, इतनी शिक्षा दो कि आपको ऐसा कहने का मौका मिले आप माँ बाप रहते हुए कि क्या होता है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए ही नहीं, करके हम बच्चों को इतना लायक बनाएंगे। दूसरा, ब्राह्मण जो स्वच्छता का संदेश माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले दिया, काफ़ी कुछ परिवर्तन भी आया और पर लाने की जरूरत है। बट मैं ये कह रहा हूँ, ये ब्राह्मण तो जो है समाज को दिशा देना, स्वच्छता का संदेश देना, जन्मांतर से देते आए हुए कोई भी गरीब से गरीब ब्राह्मण हो तो आप ऐसे देख सकते वो अनहाइजीनिक नहीं होगा। गरीब से गरीब अगर पंडित हो तो वो अपने पूजा का स्थान, अपने घर का स्थान हाइजीनिक रहेगा। तो स्वच्छता का जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया वो ब्राह्मण समाज भी जी। तीसरा कि आज मैं देख रहा हूँ ब्राह्मण समाज में शराब भी पीने लग गए, वो जो है मांस भी खाने लग गए। तो यार ये क्या होता है, ये समाज को दिशा देना, समाज को अज्ञान से हटना, समाज में क्या होता है विकास देना, समाज को एक डायरेक्शन देने का काम जो है ब्राह्मण समाज का है। तो अगर कोई नशे के प्रति या मांसाहार के प्रति अगर किसी ने वो अगर सबसे पहले आवाज़ उठानी है, अपने को खुद करना ही नहीं है बट ये कि किसी और को भी करने नहीं देना है, उसके लिए उन लोगों को प्रोत्साहित करना है और वो करना है। ये ब्राह्मण का संदेश है स्वच्छता में कि हम बच्चों की पढ़ाई कराएंगे, कोचिंग कराएंगे और क्या होता है चिकित्सा की व्यवस्था गरीब ब्राह्मण की करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ अपनी शक्ति को पहचानो, जैसा हनुमान जी का है ना। तो अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र में इधर या पूरी दिल्ली में अगर सारे ब्राह्मणों की संख्या निकाली जाएगी तो कम से कम 20, 30, 40, 50 लाख बैठेंगे। तो ये जो क्राउड फंडिंग का आइडिया है, अगर हम कोई एक नेक काम कर रहे हैं, अगर साल में 10, 12, 15, 20, 25 लड़कियों की शादी करा पा रहे हैं या 25 बच्चों को पढ़ाई करा पा रहे हैं, उसके लिए पूरे समाज को खड़े रहना चाहिए। और क्या होता है वो एक आज की जो साइंटिफिक वो है ना, आजकल एक ऐसे ऐप आ गए हैं कि आप कोई बच्ची के प्रति या किसी का इलाज होना है, किसी की शादी होनी है और आप क्राउड फंडिंग करेंगे तो पता लगा, मैं गारंटी से दे रहा हूँ कि समाज में ऐसे बड़े लोग हैं, कोई 1000 देगा, कोई 500 देगा, कोई 2000 देगा। ऐसे नेक काम हम लोग कर सकते हैं और गरीब आदमी के हम दुख को हर सकते हैं। और ये जो है ये परशुराम जी के जो हमारे संदेश हैं, ये जो मैंने बोला, ये सबको लेते हुए घर में ये नहीं हो अगले साल भी परशुराम जयंती बनेगी और ब्राह्मणों के कार्यक्रम होंगे, बट कोई ना कोई अच्छी सीख लेके हम लोग यहाँ से जाएं, ऐसा संकल्प लेके जाएं और आगे और संजय जी हमें संबोधित करें। और आज तक तो अभी कलेक्टर साहब के हो गए, तो AVN स्कूल शिशु शिक्षा सदन था वो, जब मेरे को इन्होंने पढ़ाया, ठीक है। और जब गलती करते थे तो पिटाई भी होती तो अब नहीं करना। आपको क्या सुनाई देगा? यहाँ से निगम पार्षद मुकेश बंसल जी है, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और कार्यक्रम भी किए गए हैं और मैं समाज को बधाई देना चाहता हूँ। भगवान परशुराम जी के ऐसे कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए। हमें अपने पूर्वजों को स्मरण रखना चाहिए और भगवान परशुराम जिस प्रकार धर्म और न्याय नीति के प्रतिमूर्ति थे, इन्होंने समाज के अंदर जिस प्रकार के हो रहे अत्याचार और दुराचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, यह किसी से अछूती नहीं है। भव्यता और सुंदरता के लिए मैं आपको इस कार्यकारिणी के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ।
राम राम। बहन फोटो बना रही थी मानो आप सुरेश अंकल